गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इस सेशन में जो टॉपिक मैं आपको समझाने वाली हूँ वो है हमारा यूनिट 1 ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, यानी कि मानव शरीर की संरचना व कार्य। अब आप जो है ये सारी चीज़ें वैसे साइंस में पढ़ते आ रहे हैं, साइंस सब्जेक्ट में भी आपने पढ़ा है मानव शरीर के बारे में, हमारा शरीर किस तरह का है, कौन कौन से अंग होते हैं, कौन कौन से तंत्र हैं, तो ये सारे पढ़ते आ रहे हैं। हमारा जो सब्जेक्ट है वो है पेशेंट केयर असिस्टेंट का सब्जेक्ट है हमारा, यानी कि हमारा हेल्थ केयर सेक्टर से संबंधित हमें जब भी बात हेल्थ की आती है यानी कि हमारे शरीर की आती है। ठीक है, तो जब हम हेल्थ केयर के बारे में पढ़ रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में पढ़ रहे हैं, स्वास्थ्य देखभाल के बारे में पढ़ेंगे, हेल्थ के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले तो हमें शरीर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। हमारे शरीर में क्या क्या अंग है, कैसे कार्य करते हैं, हमारे शरीर को हम पोषण कैसे दे सकते हैं, पोषण के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है, तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको ब्रीफली जो है बताऊंगी जो हमारा ये सब्जेक्ट है, ये हमारा सेक्टर है। जैसे आपके लिए नया सब्जेक्ट है, आज तक आपने इस सब्जेक्ट के बारे में कभी सुना नहीं था, आपने कभी पढ़ा नहीं है, ये अभी आपका जो है नया सब्जेक्ट जो है आपने लिया है, और जिसके बारे में अभी आपको जब तक अच्छे से जानकारी नहीं होगी तो शायद आपकी रुचि भी नहीं बनेगी। तो ये हमारा सब्जेक्ट है पेशेंट केयर असिस्टेंट का, यानी कि पीसीए। पेशेंट तो आपको सबको पता है, रोगी को कहते हैं, बीमार व्यक्ति को कहते हैं, केयर यानी कि देखभाल करना, असिस्टेंट यानी कि सहायक। ठीक है, तो ये जो हमारा जो ये कोर्स है पीसीए का, ये एक नर्सिंग का कोर्स है। ठीक है, तो ये नर्सिंग का एक ऐसा कोर्स है जिसमें क्या होता है, अगर आप हॉस्पिटल में या कहीं क्लिनिक में, कहीं हेल्थ सेटिंग में जाके जॉब करोगे तो आपका जो जॉब रोल होगा, मतलब जिस भूमिका पे आप काम करोगे वो भूमिका होगी पीसीए, पेशेंट केयर असिस्टेंट, या इसका दूसरा नाम भी है जीडीए, जर्नल ड्यूटी असिस्टेंट। जर्नल होता है, जर्नल किसको बोलते हैं, सामान्य, ड्यूटी यानी कि ड्यूटी काम, और असिस्टेंट यानी कि सहायक। सामान्य ड्यूटी सहायक, ऐसा व्यक्ति जो सामान्य काम, साधारण जो नॉर्मल काम होता है, जनरल काम होता है, उसमें क्या करता है, सहायता करता है। ठीक है, इसका एक और नाम है नर्सिंग असिस्टेंट। नर्सिंग असिस्टेंट यानी कि नर्सिंग सहायक, जो नर्स की सहायता करता है, नर्स के काम में जो है क्या करता है, हेल्प करता है। तो सबसे पहले तो जो है आपको मैं हेल्थ केयर, जो हमारा हम जिस सेक्टर से, जिस क्षेत्र से हम जुड़ेंगे अभी, वो हेल्थ केयर सेक्टर है, यानी कि स्वास्थ्य देखभाल सेक्टर है, उससे हम कनेक्ट होंगे। हमारा जो ये स्किल है, स्किल यानी कि ये जो कौशल है, ये जो सब्जेक्ट है पेशेंट केयर असिस्टेंट का, पीसी का जो है, इसका जो आपका जैसे 9th और 10th में जो आपका सब्जेक्ट का नाम रहेगा, विषय का जो आपका नाम रहेगा, वो होगा होम हेल्थ एड। होम यानी कि गृह, घर, हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य, एड यानी कि सहायक। ठीक है, सहायता करने वाला। तो ये क्या है, होम हेल्थ एड यानी कि गृह स्वास्थ्य सहायक, जो घर घर पे लोगों की क्या करता है, हेल्थ जो है, हेल्थ में, बीमारी में क्या करता है, सहायता करता है। अब जो है हमारा ये पीसीए होता क्या है, या होम हेल्थ एड होता क्या है। सबसे पहले तो मैं होम हेल्थ एड बताऊंगी आपको, क्योंकि ये 9th 10th में आपका सब्जेक्ट रहेगा होम हेल्थ एड, और +1 +2 में आपका सब्जेक्ट रहेगा पीसीए, पेशेंट केयर असिस्टेंट। तो सबसे पहले तो होम हेल्थ एड क्या होता है। होम हेल्थ एड जो है एक ऐसा व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो हेल्थ केयर टीम का एक हिस्सा है। हेल्थ केयर टीम यानी कि स्वास्थ्य देखभाल टीम का एक हिस्सा होता है, जो कि व्यक्ति को, पेशेंट को, उनकी फैमिली को घर पे स्वास्थ्य सहायता देता है। ये बात ध्यान में रखनी है, वो सिर्फ स्वास्थ्य सहायता देता है, बाकी घर का कोई पर्सनल काम नहीं करेगा उसका, वो उसकी स्वास्थ्य में सहायता देगा, यानी कि जैसे उसकी पर्सनल केयर में उसकी सहायता करेगा, खाने में उसकी सहायता करेगा, ठीक है, और ड्रेसिंग में उसकी सहायता करेगा, मतलब हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम जो हेल्थ में असिस्ट करेगा, जो भी बीमार व्यक्ति होगा, जो भी सहायता उसको हेल्थ से रिलेटेड सहायता है उसकी वो क्या करेगा, सहायता करेगा। और ये सहायता कहाँ देगा, वो होम सेटिंग में, होम सेटिंग यानी घर पे। होम हेल्थ एड हमेशा जो है घर पे सहायता देता है, घर पे हेल्थ जो है हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, या उसकी स्वास्थ्य देखभाल प्रोवाइड करेगा घर पे। अब हमारा आता है पेशेंट केयर असिस्टेंट। अब पेशेंट केयर असिस्टेंट जो है पीसीए है, वो क्या है, ये नर्सिंग का एक डिप्लोमा कोर्स है। इसमें क्या होता है, पीसीए पेशेंट केयर असिस्टेंट या फिर
GDA जनरल ड्यूटी असिस्टेंट या नर्सिंग असिस्टेंट क्या है, वह व्यक्ति है जो क्या है हेल्थ केयर टीम का एक हिस्सा होता है और वह नर्स के सुपरविज़न में यानी कि निरीक्षण में काम करता है और पेशेंट को स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करता है। PCA GDA एक ऐसा व्यक्ति होता है जो सबसे ज़्यादा पेशेंट और उसके रिलेटिव के कांटेक्ट में होता है, ठीक है, और उनकी प्रॉब्लम्स, उनकी परेशानियां उन डॉक्टर तक या नर्सिस तक पहुंचाता है और उनको क्या करता है, गाइड भी करता है और उनकी सहायता भी करता है, ठीक है। तो हमारा जो है सबसे पहले ज़्यादा मतलब मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक वर्ड में बार बार यूज़ कर रही हूँ, वो है हेल्थ केयर, ठीक है। तो हेल्थ क्या है, अब आप सबको ये चीज़ें पहले से ही बताइए, आपके टीचर्स ने बताई होगी, घर पे भी बताते हैं। स्वास्थ्य किसको कहते हैं, हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य उसको कहेंगे, हेल्थ उसको कहेंगे कि व्यक्ति, हमें कोई बीमारी मतलब कि वह व्यक्ति या हम, ठीक है, अगर हमें कोई बीमारी नहीं है, हम ठीक हैं, तो हम क्या हैं, स्वस्थ हैं, ठीक है। परंतु एक ऐसी संस्था है जो पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्म जो हमारा वर्ल्ड है, पूरे वर्ल्ड में जो है हेल्थ की जो जितनी स्वास्थ्य की जितनी भी कार्यवाहियाँ हैं, जितने भी काम हैं, जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, जितनी भी संस्थाएं हैं, सभी को क्या करता है, कंट्रोल करता है, दिशा निर्देश करता है और उसके अनुसार चलाए हुए नियमों पे ही सारे काम करते हैं। तो ये विश्व की स्वास्थ्य संस्था क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है WHO। W यानी कि वर्ल्ड, H से हेल्थ, O से ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में इसका नाम है विश्व स्वास्थ्य संगठन। अब विश्व स्वास्थ्य संगठन नाम से पता चल रहा है एक ऐसा संगठन है पूरे विश्व में स्वास्थ्य के लिए काम करता है, हेल्थ के लिए काम करता है। जितनी नई बीमारी, अभी आजकल तो ज़्यादा ना आपने सुना होगा, WHO ने ये घोषणा की है, WHO ने ऐसी घोषणा की है, WHO सभी को जो है वैक्सीनेशन दवाइयाँ बनाए जल्दी से जल्दी, इसके लिए सभी को कह रहा है, ठीक है। तो WHO ही जितनी भी हेल्थ प्रॉब्लम होती है, स्वास्थ्य से रिलेटेड परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स होती है, उन सभी को क्या करता है, गाइडलाइंस देता है, दिशा निर्देश देता है, अनुमति देता है, फंड देता है, ये सारे काम WHO करता है और चेक भी करता है उसको। WHO का अप्रूवल होना ज़रूरी है, ठीक है। तो WHO पता चल गया आपको, विश्व स्वास्थ्य संगठन। अब जो है इस संस्था का जो निर्माण हुआ था, इस संस्था को जो बनाया गया था वो 7 अप्रैल को बनाया गया था, 7 अप्रैल जो है 7 अप्रैल 1948 को। तो 7 अप्रैल को जो है इस दिन को, 7 अप्रैल के दिन को इस उपलक्ष्य पर, क्योंकि उस दिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को बनाया, उसका निर्माण हुआ था, तो पूरे विश्व में स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है, हेल्थ डे, जो सबसे इम्पॉर्टेंट डे हम लोगों के लिए, जितने भी हम हेल्थ केयर के मेंबर्स होते हैं, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं हेल्थ डे। 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। WHO क्या होती है, WHO का पूरा नाम क्या है वो आपको मैंने बता दिया, पता होना चाहिए हमें। अच्छा, अब हेल्थ हमारे अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हेल्थ क्या है, स्वास्थ्य है जी, हमें कोई बीमारी नहीं है, हम बिल्कुल ठीक है, ठीक है, तो हम हेल्दी हैं। पर इसकी एक संपूर्ण परिभाषा है, पूरी परिभाषा, कंप्लीट जो इसकी डेफिनेशन है वो WHO ने दी है। अब विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति पूरी तरह से ठीक है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से, और उसको कोई भी बीमारी या विकार नहीं है, ठीक है। तो ये कंप्लीट डेफिनेशन, सिर्फ शरीर, हमें चोट नहीं है, हमें बुखार नहीं हो रहा है, दर्द नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम ठीक है, हम शरीर से भी ठीक होने चाहिए, हम मन से भी सही होने चाहिए, मन यानी कि हमारा मानसिक संतुलन सही होना चाहिए, ठीक है, और हम सामाजिक रूप से भी ठीक होने चाहिए। अब सामाजिक रूप से ठीक होने का मतलब क्या है, हम जो है मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है, हमें समाज में रहना है, तो हमारा समाज में हमारे रिलेशन कैसे हैं, रिश्ते कैसे हैं, हम लोगों के साथ कैसे बातचीत कर रहे हैं, कैसे उठ बैठ रहे हैं, ठीक है, हम नॉर्मली बात करते हैं, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा तो नहीं करते हैं, भेदभाव तो नहीं करते हैं, किसी के साथ बैर तो नहीं रखते हैं, ठीक है। तो सामाजिक रूप से भी स्वस्थ होना जरूरी है, और इसके अलावा कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए और कोई भी विकार यानी कि अपंगता या कोई डिफेक्ट हमारी बॉडी के अंदर वो नहीं होना चाहिए, तो उसको कहते हैं हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य।
मुझे उम्मीद है आप हेल्थ की परिभाषा अच्छे से याद करेंगे। हमारे लिए जैसे सांस लेना ज़रूरी होता है ना इंसान को जिंदा रहने के लिए, वैसे ही जब हम हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में आते हैं, हम हेल्थ केयर क्षेत्र में आते हैं, तो हमारे लिए स्वास्थ्य की परिभाषा उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप सभी हेल्थ की इस परिभाषा को अच्छे से समझेंगे। 3 चीज़ें याद रखनी है, शारीरिक रूप से स्वस्थ होने चाहिए, मानसिक रूप से स्वस्थ होने चाहिए और सामाजिक रूप से स्वस्थ होने चाहिए। साथ ही साथ कोई बीमारी या विकार नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब जो है हमारा हेल्थ केयर वर्ड यूज़ हुआ, हेल्थ बता दी, स्वास्थ्य, अब स्वास्थ्य देखभाल। अब सिंपल सा शब्द से ही पता चल रहा है, हेल्थ केयर यानी कि स्वास्थ्य की देखभाल, स्वास्थ्य की देखरेख करना, स्वास्थ्य को बनाए रखना। ठीक है, स्वास्थ्य को बचाए रखना, अच्छा बनाए रखना, उसको हम कहते हैं स्वास्थ्य देखभाल। अब स्वास्थ्य देखभाल हम कैसे करेंगे, सेहत को कैसे बनाए रखेंगे, हेल्थ को कैसे बनाए रखेंगे, बीमारियों से बचकर, बीमारियों का पता लगाकर, बीमारियों का उपचार और इलाज करके, बीमारियों को ठीक करके। ठीक है, चोट है या कोई मानसिक संतुलन है, शारीरिक संतुलन है, इन सभी को जो हम ठीक करके, ठीक है, क्या कर सकते हैं, स्वास्थ्य को बनाए रख सकते हैं। उसी को ही, स्वास्थ्य को बनाए रखने को ही हेल्थ केयर कहते हैं। ठीक है, तो हमारा जो ये फर्स्ट जो यूनिट है वो, इसका नाम ही यही है, हमारा जो हेड सेक्टर है वो यही है, हेल्थ केयर है। ठीक है, अब हमारा फर्स्ट यूनिट की तरफ चलते हैं। हमारा जो सिलेबस का फर्स्ट यूनिट है वो है ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक है, अब स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो मानव शरीर के बारे में तो पता होना चाहिए ना, तभी तो हमें पता चलेगा कि अगर परिवर्तन क्या आया, परेशानी क्या आई है। ठीक है, जब हमें परिवर्तन, परेशानी, दिक्कतें तभी समझ आएगी जब हमें अपने शरीर के बारे में पता होगा। तो मानव शरीर के बारे में सीखते हैं। सबसे पहले आज के इस लेक्चर में सिर्फ मैं आपको जो है इंट्रोडक्शन दूंगी। नेक्स्ट लेक्चर से हम क्या करेंगे, हर सिस्टम वाइज, हर अंग जो हमारा ऑर्गन है, सिस्टम है, हमारा तंत्र है, अंग अलग अलग से हम करेंगे। सबसे पहले क्या होता है, जब हम मानव शरीर के बारे में पढ़ते हैं तो हम ये मानव शरीर का अध्ययन करना, मानव शरीर के बारे में हमें पढ़ना है, मानव शरीर के बारे में हमें जानकारी एकत्रित करनी है, तो ये एक विज्ञान का हिस्सा है, क्योंकि जो भी है उसके पीछे एक सही तरीके से उसको स्टडी किया जाता है और उसका एक कारण होता है, फैक्ट होता है, तथ्यों पे आधारित है ये। तो इसलिए क्या है, ये विज्ञान का एक हिस्सा है जिसमें हम क्या करते हैं, मानव शरीर के बारे में और उसके कार्यों के बारे में अध्ययन करते हैं। अब विज्ञान की जो है 2 शाखाएं जो हमारी हेल्प करती है। सबसे पहले तो एक का नाम है अनाटमी। ठीक है, पहला नाम है अनाटमी। तो अनाटमी क्या होता है, अनाटमी भी बोलते हैं इसको, अनाटमी भी बोलते हैं। तो अनाटमी क्या है, अनाटमी विज्ञान की वो शाखा है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, हम मानव शरीर की संरचना के बारे में पढ़ते हैं, मानव शरीर का स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर यानी कि संरचना। ठीक है, किस तरह से हमारे अंग दिखते हैं, कैसे वो लगते हैं, आगे क्या है उसके, पीछे क्या है, सामने क्या है, ये सारा हम किस में पढ़ते हैं, अनाटमी में अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो अनाटमी क्या हो गया, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर यानी कि संरचना का अध्ययन। ठीक है, दूसरी क्या है हमारी, सेकंड वन है हमारी, दूसरी जो हमारी विज्ञान की शाखा है वो है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी जो ये हमारे वर्ड है ना, फिजियो प्लस लॉजी, लॉजी का मतलब होता है स्टडी यानी कि अध्ययन, फिजियो का मतलब है फंक्शन। ठीक है, ऐसे अनाटमी में, ठीक है, अनाटमी होता है संरचना का अध्ययन, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, और फिजियोलॉजी हो गया स्टडी ऑफ फंक्शन, यानी कि हमारे शरीर के जो अंग हैं, पार्ट्स हैं, वो कैसे काम करते हैं या उनका काम क्या है, किस तरह से वो काम कर रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर कैसे निर्भर हैं, वो हम करते हैं फिजियोलॉजी में। ठीक है, तो ये 2 वर्ड आपको, 2 जो है टर्मिनोलॉजी आपने याद रखनी है। एक होता है अनाटमी, अनाटमी हो गया स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर यानी कि संरचना का अध्ययन, कैसे अंग दिखते हैं। ठीक है, दूसरा हो गया फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी हो गया स्टडी ऑफ फंक्शन यानी कि कार्यों का अध्ययन, कैसे हमारे शरीर के पार्ट्स या अंग काम करते हैं, उसमें हम ये पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो है हमारा इसमें बहुत सारी एनाटॉमी या फिजियो जो हम पढ़ते हैं, बॉडी का जो हम फंक्शन या स्ट्रक्चर के बारे में जो हम पढ़ते हैं
उसमें बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं, कैसे दिखते हैं, आगे क्या है, पीछे क्या है, ठीक है, या फिर किस तरह से काम करते हैं, क्या क्या उनके फंक्शन हैं, ठीक है, ये सारा हम जो है इसमें करेंगे। तो ये तो था एनाटॉमी फिजियो का। अगली बार जैसे हर बॉडी पार्ट, जैसे कोशिकाएं हो गई, ऊतक हो गए, सारी तंत्रों के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे हमारा श्वसन तंत्र हो गया, उत्सर्जन तंत्र हो गया, ठीक है, और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हो गया हमारा। तो ये सारे तंत्र जो है हम सारे तंत्रों को, या कंकाल तंत्र हो गया, ये सभी तंत्रों को हम अलग अलग से पढ़ेंगे, उनके कार्य जो है क्या क्या है, ठीक है। तो ये जो है हमारा पहला यूनिट है, फर्स्ट चैप्टर है। तो मैं जो आपको नोट्स दूंगी, जो आपको मैं स्टडी मटेरियल जो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, वीडियोस आप ध्यान से देखेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। ये हम जो है 6th क्लास है, जब से हमने साइंस रखी है ना, बॉडी पार्ट्स कैसे काम करते हैं, उनके क्या कार्य हैं, ये हम पढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो अभी जो है हम इसको दोबारा से एक अच्छी तरह से इसको स्टडी करेंगे, इसको अच्छी तरह से समझेंगे। अब हमारा जो है मानव शरीर के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं, तो मानव शरीर का जो है एक जो है हमारा शरीर जो एक मशीन की तरह है, सारे बॉडी पार्ट्स एक दूसरे से कनेक्टेड है, बिना एक दूसरे से कनेक्शन काम नहीं कर सकते, और सारा काम ऑटोमेटिकली हो रहा है। मतलब कोई बॉडी का पार्ट कंट्रोल कर रहा है, कोई गाइड कर रहा है, कोई सभी को फूड प्रोवाइड कर रहा है, कोई बॉडी से वेस्ट बाहर निकाल रहा है, कोई बॉडी को फूड प्रोवाइड कर रहा है। मतलब ये सारा बॉडी सिस्टम हमारा जो क्या है, एक मशीन की तरह काम कर रहा है। कोई बाहर से ऐसा कुछ नहीं है कि बाहर से कोई उसको कंट्रोल कर रहा है, अंदर ही सारा कुछ सिस्टम है जो सारा उसको कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो आप जो है हम जितने भी इसके टॉपिक्स हैं, हम अलग अलग से इसको करेंगे। क्वेश्चन आंसर जो भी मैं दूंगी वो आपने जो है नोट डाउन करने हैं, जो भी आपको स्टडी मटेरियल दिया जाता है। अगर आपकी कोई क्वेरीज़ है या आपको समझ नहीं आता है तो आपने पूछना है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, नोटबुक सभी ने बनानी है। नोट्स जो है अच्छे से बनाएंगे, साफ़ सुथरे बनाएंगे। और जो है क्वेश्चंस हेडिंग्स के लिए आप कोई ब्लैक पेन या ब्लू स्केच ऐसे यूज़ कर सकते हैं। रेड पेन कोई भी यूज़ नहीं करेगा, ठीक है। और जो है आपका साथ ही साथ जो हमारे स्ट्रक्चर्स है, जो हम डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम हम किस में बनाएंगे, अपनी प्रैक्टिकल फाइल्स में बनाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू इस सेशन के लिए।